हुसैन को बीवियों ने नहीं, अब्बास कहाँ हो, हमारी चादरें छीन गई है। लिखता है रावी, मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा, आज मसाइब दिल है मेरा पढ़ने का, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, मैंने देखा कि खैमे जल रहे हैं, तो उसकी रोशनी में मैंने देखा एक बच्चा दौड़ता हुआ मक्तल की तरफ जा रहा है। मैं उसके पीछे पीछे चला, ये बच्चा डर सा गया है, ये बच्चा सहम सा गया है, किसी खजूर के दरख्त के पीछे अपने आप को छुपा लेगा। लेकिन जब मैं मक्तल के पीछे पीछे उसके गया, मैंने देखा ये तो दरिया की तरफ जा रहा है। मैंने सोचा बहुत प्यासा है ना, हुसैन के खैमे से निकल रहा है, बहुत प्यासा है, लिहाजा दरिया। लेकिन मेरी ताज्जुब की इंतहा ना रही, ये दरिया की तरफ तो जा रहा था मगर रुक गया। अब जब रुक गया तो बैठ गया, एक लाशे को हिला हिला के कुछ कह रहा था। मैंने जो गौर से देखा तो अंधेरे की वजह से देख नहीं सका, और दूर था तो सुनाई नहीं दिया। मैंने सोचा लाओ करीब जाऊं, और मैं धीरे धीरे करीब गया कि वो बच्चा जान भी ना पाए, ताकि मैं देखूं ये रुका कहाँ है और ये कह क्या रहा है। तसव्वुर कीजिएगा, हुसैन के खैमे से आया हुआ बच्चा। रावी कहता जब मैं करीब पहुंचा, वो बच्चा अरे एक लाशे को हिला रहा था जिस पे सर भी ना था, और लाशे को हिला हिला के कह रहा था चचा अब्बा उठिए, बहनों की चादरें छिन गई। ए चचा अब्बास सकीना को तमाचे मारे जा रहे, अब्बास चचा अरे हमारे गोशवारे छीन लिए गए। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादार ने मज़लूम करबला, मैं चाहता हूँ कि वो मसाइब जो बढ़ चुका हूँ मगर दोहरा देना चाहता हूँ। ये अज़ादारों, जब 11 मुहर्रम को काफ़िला चला, बस हर बीवी को सवार किया गया, मगर एक बीवी है जो कम सिंसी है, उसको शिम्र ने रोक करके रखा है। वो बीवी देख रही, कभी अम्मा को बैठा हुआ, कभी भैया सैयद सज्जाद को देख रही है। बस ये अज़ादारों, वो सोच रही है अभी हमको भी हर बच्चों की तरह अपनी माँ के गले में दे दिया जाएगा और मैं अपनी माँ के गले को पकड़ लूँगी। लेकिन हाय हाय, मैं ये जुमला दोहराना चाहता हूँ, कह चुका हूँ, जिसकी हुसैन से जितनी निस्बत करीब थी उस पर उतना ही ज़्यादा जुल्म किया गया। इसलिए कि सकीना अपने बाबा को बहुत चाहती थी, हुसैन अपनी सकीना को बहुत चाहते थे। लिहाजा शिम्र ने एक ऊँट मंगवाया जो बहुत बुलंद कामत था, सकीना को उस ऊँट पर बैठाल दिया। ए अज़ादारों, घर में जाइएगा, अगर आपके 3-4 साल का बेटा या बेटी हो ना, तो आप अपनी खिड़की जो बुलंदी पे हो जरा उसको खड़े करके आप पीछे हट जाइएगा। खुदा की कसम थोड़ी ही देर में आप देखेंगे वो ज़ारों कतार रो के कहेगा बाबा उतार लो, बाबा मुझे अपनी गोद में ले लो। अरे सकीना पुश्ते नाका से चीख के कहती थी, ए अम्मा रबा अरे मुझे उतार लो, ए फूफी अम्मा मुझे बचा लो, ए भैया सज्जाद। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदुश शुहदा के। मगर अज़ादारों, ये अज़ादारों, बस 5-7 मिनट, बस इससे ज़्यादा ज़हमत ना दूंगा। लेकिन सुन लीजिए, अलमदार का आपने मुसलसल सुना, हाँ मश्क सकीना भी होती है ना, तो बीबी सकीना का पुरसा आप पेश कीजिए। अज़ादारों, ये सकीना है जो चल रही है। बस शिम्र कहता रोको काफिले को, ये बच्ची बार बार गिर जा रही ऊँट से, बार बार उतारो इस बच्ची को, उतारो, अब इसको दोबारा न बैठा लेंगे। अब सकीना को लगा कि अब मुझे अम्मा रबा आपकी गोद में दे दिया जाएगा। मगर अज़ादारों, कयामत हो गई, कयामत। अरे बच्ची को माँ की गोद में नहीं दिया गया, बल्कि ऊँट की पुश्त पर सकीना को सीने के बल लेटा करके यूं बांधा गया। अरे जब अमारी निकलती है तो आपने देखा होगा, ऊँट जब चलता है तो पुश्त दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं जाती है। अब उस पर सकीना का सीना, अरे जैसे ही सकीना का सीना छलनी होता था, सकीना तड़प के कहती थी चचा अब्बा, दरिया पे एक लाशा तड़प के रह जा रहा था। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। रोइए इसलिए कि पता नहीं ज़िंदगी का कौन सा आखिरी साल करार दे दिया जाए, कौन सी सात आखिरी करार दे दी जाए। इसलिए कि कब्र से लेकर के महशर तक खुदा की कसम ये आंसू काम आएंगे। जब लोगों के चेहरे स्याह हो रहे होंगे, जब लोग घबरा घबरा रहे होंगे, उस वक्त फातिमा की आवाज़ आएगी, कहाँ है मेरे हुसैन पर रोने वाले, कहाँ है मेरे बेटे अब्बास का मातम कर, जाओ जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, चले जाओ। ए अज़ादार ने मज़लूम में, ये भी रवायात की रोशनी में मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया। हाँ, जब सकीना को बांध दिया गया, ये अज़ादारों देखिए, बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, वो वक्त भी आया जब जिंदान में कैद कर दिया गया। ये बताइए आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं कि नहीं है? वो जब रोते हैं तो कभी क्या होता है, इसलिए कि जब वो रोते हैं तो आप उन्हें लेकर दुकान पे चले जाते हैं, आप उन्हें अपने घर से लेकर के बाहर चले जाते हैं, आप उन्हें घर से लेके कहीं पार्क में चले जाते हैं, कहीं ऐसी जगह तो जाते होंगे ना जहाँ बच्चे का दिल
लग जाए, जहाँ बच्चे का दिल लग जाए, जहाँ बच्चे का दिल लग जाए। मगर रात की तारीकी में जब सकीना ने बाप को ख्वाब में देखा और यजीद ने सुना सकीना ने बाप को ख्वाब में देखा है, तो सकीना को खिलौने देने के बजाय बाप का कटा हुआ सांप, बस जैसे ही रुमाल हटाया ना, पर एक जुमला बीबी ने कहा, ए भैया सज्जाद, मैं कहती थी ना मेरा बाबा है, लो मेरा बाबा आ गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारों, बस एक मरतबा सकीना अपने बाबा से लिपट के, खुदा की कसम मैं भी औलाद वाला हूँ, लेकिन मैं पहले सुना करता था, अब महसूस करता हूँ कि बेटियों से बाप को बड़ी मोहब्बत होती है, बाप को बेटियों से भी बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन मैंने ऐसी मोहब्बत नहीं देखी कि एक बेटी अपने बाप के कटे हुए सर से जैसे ही अपने रुखसार को मिलाया तो लोग तो रो रहे थे, सकीना खामोश हो गई। इमाम वक्त ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस एक मरतबा आवाज़ गिरिया और बुलंद हो गई। जब और बुलंद हो गई, बस एक मरतबा जब सुबह नमूदार हुई है, एक मरतबा जो इर्द गिर्द रहने वाले थे, बस आखिरी जुमले होंगे 2-3 मिनट, तो जो इर्द गिर्द रहने वाले थे वो अपने अपने घरों में से निकले। क्यों? इसलिए कि उनकी बीवियां उनके सामने आ गईं और आने के बाद अपनी रिदाएं उनकी तरफ फेंक दिया, कहा अपनी तलवारें हमें दे दो। बस एक मरतबा उन मर्दों को गैरत आई, क्या हो गया तुम लोगों को, तुम लोग तलवार क्यों मांग रही हो और चादरें हमें क्यों दे रही हो? कहा तुम घर में रहो, देख नहीं रहे हो कैद खाने में ये कैदी कितना रो रही है रात से, पूछ रहे हो क्या हुआ? जाओ देखो जानवरों ने खाना और पानी छोड़ दिया है, अरे पता करो ये कौन लोग हैं। जज़ाकुमुल्लाह। बस अज़ादारों, तलवार निकाले हुए मर्द यजीद के महल का चारों तरफ से मुहासिरा कर लिया। ए यजीद, बस खिड़की से, क्या हुआ? तुम हमारे बागी क्यों हो गए? तुम तो हमारे लश्कर, तुम तो हमारे सिपाही हो। कहा नहीं नहीं, सच सच बता, हुआ क्या है? कहा अरे वो बेटी थी ना हुसैन की, आज वो रात में मर गई, वो अपने बाबा को याद करते करते मर गई। जज़ाकुमुल्लाह। जानते ये जिंदान है ना, तो जब शाम के रहने वाले बच्चों का गुज़र होता था तो बीबी दरवाजे पे रहती थी अक्सर। कभी सज्जाद से कहती थी, भैया सज्जाद देखिए परिंदे अपने आशियाने जा रहे हैं, भैया सज्जाद हम घर कब जाएंगे, हमें घर की याद आ रही है, हमें बाबा की बहुत, देखिए बच्चे ज़रा महसूस कीजिए, 4 साल की बच्ची, हमें बाबा की बहुत याद आ रही है, हमें भी घर जाना है। तो जब ये बच्चे आते थे तो वो बच्चे सकीना को देखते थे, बहुत ही गौर से देखते थे। एक छोटी सी लड़की है, कानों से लहू बह रहा है और यहाँ पे तमाचों के निशान है, दामन जला हुआ। बस एक मरतबा उन बच्चों ने हिम्मत की और करने के बाद एक करीब आए और आने के बाद कहने कि बीबी आप कौन हैं आखिर, आपके दामन में आग लगी हुई है, आपके रुखसार पे ये निशान है, आपके कानों से लहू आज भी बह रहा है। बीबी आप कौन हैं, आपका बाबा कहाँ है, आपका भैया, आपके घर वाले का? सकीना ने पलट के एक ही जुमला कहा था, ए बच्चों मेरे भाइयों तुम्हारा बाबा सलामत है? कहा हाँ हाँ हमारे बाबा सलामत है। कहा हम तो यतीम है, यतीमों का यही हाल होता है, बादे करबला हम यतीम हो गए, हमारा तो यही आलम। अज़ादारों, यही बच्चे जब भी वहाँ से गुज़र होता था तो सकीना से ज़रा सा रुक के बात कर लेते थे और बात करके चले जाते थे। देखिए आपके भी घर में बच्चे हैं, जब निकलते होंगे सोसाइटी में खेलने के लिए तो माँ को यकीन है अब ये बच्चे खेलने गए हैं, आधे घंटे बाद आएंगे, 40 मिनट बाद आएंगे, 1 घंटे के बाद आएंगे। अज़ादारों गिरिया कर लीजिए, रबाब को पुरसा दे लीजिए, लेकिन हाँ अगर बच्चा रोता हुआ फ़ौरन वापस आ जाए, माँ कोई अभी काम कर रही छोड़ देगी, अपने गोद में उठा लेगी, ए बेटा किसी ने मारा है तुमको, ए बेटा किसी ने तुमको तकलीफ पहुंचाई, ए बेटा तुम रो क्यों रहे? शाम में एक ऐसी शाम आई कि शाम में रहने वाले बच्चे जब निकले हैं खेलने के लिए, बस दौड़ते हुए अपने घर में आए और आने के बाद अपनी माँ से आगे लिपट के रोने लगे। हर माँ अपने बेटे से सवाल कर रही है, ए बेटा किसी ने मारा? कहा नहीं अम्मा। ए बेटा किसी ने तुम्हें अजियत पहुंचाई? कहा नहीं। कहा बच्चों फिर रो क्यों रहे हो? अदादारों सुन लीजिए, कहा बच्चों फिर रो क्यों रहे हो? कहा अम्मा वो जिंदान है ना? कहा हाँ मेरे लाल। कहा उसमें एक छोटी सी बच्ची जिसके बारे में हम रोज बताते? कहा हाँ हाँ मेरे लाल। कहा अम्मा जिसका दामन जला हुआ? कहा हाँ मेरे बेटा। कहा अम्मा जिसके आज भी कानों से लहू? कहने लगे ए बेटा ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? पर एक बताओ बच्चों ने सरो सीना पीट के कहा अम्मा आज वो बच्ची मर गई। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे आपको रहमत।
इधर जब कफन की बात का, नहीं चाहिए यजीद तुम्हारा कफन। बस आखिरी जुमला, खुदा की कसम, लोग दुनिया वाले कहते हैं ए शियो तुम कब तक रोओगे? अरे हम रोते रोते मर क्यों नहीं जाते? ऐसे ऐसे मसाइब हमारी शहजादियों में गुजरे हैं। बस एक बार पर्दे का एहतमाम हुआ, अरे शाम की औरतें भी आई हुई थी। बस जैसे ही सकीना की मैयत देखी, आपस में कहने लगी इसकी माँ कौन है? किसी ने कहा वो माँ है। बस करीब आई एक बीवी, कहने लगी ए बीवी ये बता दो आपकी बेटी को कौन सा मर्ज हो गया था? कहा क्या हुआ? अरे कहा कपड़ा जुदा करना चाहते हैं तो पूरी मैयत हिल जाती है, कपड़ा बदन से चिपका हुआ है। माँ ने तड़प के कहा मेरी बेटी का मुकद्दा, ताजियानों पर ताजियाने, तमाचों पर तमाचे। जज़ाकुमुल्लाह। आखिरी जुमला, बस आखिरी जुमला ए मातमदारों, बस आखिरी जुमला है, रो लीजिए, पुरसा दे लीजिए। बस एक मर्तबा हमारे यहाँ भी मैयत होती है ना, सुनिए बस आखिरी है जुमला, हमारे यहाँ भी मैयत होती है ना, तो जो सबसे करीबी होता है उसका लोग हाथ पकड़ पकड़ के दूर कर देते हैं। अगर बाप है तो दूर कर दिया, बेटा है तो दूर कर दिया, भाई है तो दूर कर दिया। अरे कैद खाने में अब क्या हो, कब्र में कौन उतरे? इसलिए कि अब सैयदे सज्जाद है, मगर हाथों में हथकड़ियाँ चलिए ठीक है, पाँव में बेड़ियाँ चलिए ठीक है, गले में खारदार तोक है चलिए ये भी ठीक है, मगर कमर में लंगर भी तो है। अगर इमाम झुकेंगे मैयत को रखने के लिए तो वो लंगर के कांटे इमाम की कमरों में चुभेंगे। बस शायद यही मंजर का देखना था। तारीख में दो जनाजे ऐसे गुजरे हैं। अरे एक मदीने में बड़ी बतूल का जनाजा कि जब कब्र से दो हाथ बरामद हुए, लाओ मेरी ज़हरा। अरे ये शाम में भी छोटी बतूल के लिए दो हाथ बरामद हुए, लाओ मेरी सकीना। मगर अज़ादारों मैं ये नहीं कह सकता वो हाथ आया हुसैन के थे या अब्बास के कटे हुए सारे, लाओ मेरी अमानत को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा ये वबाई अमराज इसका ख़ात्मा जल्द से जल्द हो जाए। खुदा इस वबाई अमराज में जो गिरफ़्तार है या जहाँ भी जो जिस तरह से भी बीमार और परेशान हाल है, खुदाया उनकी